ये ले सर, ये आपकी चाय। हारिस, बात सुनो। जी सर। आज शाम को हमारे बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखना है आपने। जी जी सर, आप बेफिक्र हो जाए। सर ये आपके लिए फ्राइज और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप गोल्डन विलेज के सीईओ हैं ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे पता? शायद आपको याद नहीं है, आप कुछ अर्सा पहले मेरे रेस्टोरेंट में आए थे इस्लामाबाद। जब आप वहाँ से गए तो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? द कार्निवल। हाँ याद आया, द कार्निवल। बहुत अच्छा होटल है वो। मेरी जब भी इस्लामाबाद की मीटिंग होती है तो मैं वहीं जाता था। सर मेरा बहुत दिल करता था आपसे मिलने का, मगर कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। आप प्लीज बैठे ना यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर एक बात समझ नहीं आई, आप चाहे तो ऐसे 10 रेस्टोरेंट खड़े कर सकते हैं, मगर आप यहाँ वेटर की जॉब कुछ समझ नहीं आई। बस जब छोटे भाइयों के दिल में लालच आ जाए ना, तो बड़े भाइयों को अक्सर ऐसे नुकसान उठाने पड़ते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले मैं गोल्डन विलेज का सीईओ था, लेकिन अब मैं एक सादा सा वेटर हूँ। ऐसा क्या हुआ सर? एक दिन मेरे भाई ने बोर्ड मीटिंग बुलाकर सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं तब से वापस नहीं गया। मुझे अपने काम से बहुत प्यार था, तो इसलिए फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया, और जब तक मेरे जिस्म में जान है ना, मैं ये काम करता रहूँगा। सर आप वापस क्यों नहीं गए? अगर आप वापस चले जाते तो हो सकता है आपके भाई को अपनी गलती रियलाइज हो जाती। अगर ऐसा होता तो वो मुझे ज़रूर ढूंढता, लेकिन उसने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, तो बस इसीलिए फिर मैं भी वापस नहीं गया। आप कानून का सहारा भी तो ले सकते थे ना? देखिए मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ उसी का तो था। अगर वो मुझसे प्यार से मांगता तो मैं हंस के सब कुछ उसके नाम कर देता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब जो गलती उसने की है उसी गलती को मैं दोबारा से दोहराऊं। ओए, तुम्हें कहा था सर का ध्यान रखने के लिए, और तुम यहाँ बैठे गपशप कर रहे हो। सर इसने आपको तंग तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं सर, मैंने इन्हें यहाँ बैठने के लिए बोला था। क्यों सर, खैरियत थी? आप एक काम करिए, मैंने ये जगह देख ली है, मुझे ये आपका रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया है। आप ऐसा करें, पेपर रेडी करवाएं, हम ये डील डन करते हैं। जी सर, मैं रेडी करवाता हूँ। 1 मिनट हारिस साहब, आप 1 मिनट बैठे प्लीज। एक्चुअली सर मैं ये रेस्टोरेंट खरीदने आया था। मैं देखना चाहता था अगर मैं यहाँ बिजनेस करूँ तो कैसा रहेगा। तो सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी बोले प्लीज़। सर मुझे अपने इस रेस्टोरेंट के लिए आपसे अच्छा मैनेजर नहीं मिल सकता। आपके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? मैं कैसे? देखें आप इस तरह फैसला लेने में जल्दबाजी से काम ना लें। देखिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझकर और आपसे बात करने के बाद लिया है, मैंने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। ठीक है सर, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए सर। देखें आपके भी छोटे भाई होंगे, आप उनके साथ ऐसा मत करना जैसे मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया। आप ना तो उन्हें बोझ समझना और ना ही कोई जिम्मेदारी, बल्कि एक दोस्त की तरह उन्हें साथ लेकर चलना। दोस्तों अगर इंसाफ से चला जाए तो माँ बाप के बाद बड़े भाई से बढ़कर दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं। जहाँ तक बात है लोगों की, लोगों का तो काम है मुनाफकत करना, दूसरों को नुकसान पहुँचाकर अपना फ़ायदा करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।